के दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर शापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाजें आती है। ऐसे कई रहस्य है इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। यह मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट्ट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वे इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उन नर्तकियों के पायलों की झनकार आपको सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था,
जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवार को संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्य गतिविधियों का एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये आलम है कि ये बंद है। आप इंटरनेट पर और आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि न जाने कितनी ही बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में ये